हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हेलो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड का लोगो, ये दूसरा लोगो है। पहला लोगो कब आया था? इससे पहला वाला ये तो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। खैर, झारखंड का जो पहला लोगो था उसका डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग लोगो जानने से पहले झारखंड को कुछ बारीकी से जानते हैं कि यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। राष्ट्रीय वृक्ष झारखंड का साल है, जिसको शोरिया रेबुस्टा भी कहते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु यहाँ का हाथी है, जो कि केरल और कर्नाटक का भी राष्ट्रीय पशु हाथी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय पुष्प। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प पलाश है, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ का पक्षी। यहाँ का पक्षी कोयल है, जिसको यूडाइनमक्स स्कोलोपेसियस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोयल भी यहां पर है कि कोयल भी कहीं का राष्ट्रीय पक्षी है क्या? आप बता सकते हैं, बताइए। नहीं पता, नहीं है। लेकिन पुष्प जो है, पलाश जो है, उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 14 अगस्त 2020 को 14 अगस्त 2020 को कहा? आर्यभट्ट सभागार में, आर्यभट्ट सभागार में एक मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, सॉरी, और वहां पे झारखंड के राज्य का लोगो जो है उसको बनाने का विचार आया। उसके तुरंत बाद 15 अगस्त 2020 को इसका लोगो बना दिया गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये पूरा आपका जो वृत्ताकार खंड है, इसको मैंने डिफरेंट कलर से किया है देखने के लिए, ताकि डिजिटल आए। लेकिन ये पूरा का पूरा जो आपको है ये हरे रंग का है। ये पूरा का पूरा आपका हरा रंग है। ये आप जितना देख रहे हैं ये सब सब हरा है, हरा 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 हरा, सब हरा हरा है, ग्रीन ग्रीन। बहुत ही हरियाली लग रही है। आप लोग भी हरा हरा देख के ये खुश होते हैं कि नहीं? वही है। चलिए इसको ये समझिए। तो ये क्या है? वृत्ताकार खंड है। हरा रंग की क्यों रखा गया? तो यहाँ की हरी भरी धरती के लिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। ये देखिए, यहाँ का जो इसके नीचे एक लोगो है, इसको झारखंड सरकार हिंदी में लिखा गया है और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखा गया है। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद है कि दूसरा वृत्त। यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो दूसरा वृत्त, ये पहला है, ये दूसरा है, बीच में ये खाली है। यहाँ पे हाथी दर्शाया गया है। कितना हाथी है? तो 24 हाथी है। अब हाथी क्यों रखा गया भाई? अब रखा गया तो ऐसा थोड़ी है कि फालतू का रख दिया है, कोई कारण होगा। तो हाथी क्या है कि राज्य का ऐश्वर्य का प्रतीक है, और ये प्रचुर प्राकृतिक संसाधन जैसा कि आपको पता है कि झारखंड खनिज संपदा से भरा है सॉरी, जिसके चलते ये रखा गया है। और यहाँ पे हाथियों का भी वास बहुत है, जिसके चलते ये रखा गया है। अब अगला है, यहां हम लोग देख चुके। उसके बाद दूसरा वृत्तखंड, तीसरा देखिए, ये पलाश का फूल है। कितना पलाश फूल है? 24 गो। अब पलाश फूल किसका प्रतीक है बताइए? राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य। जैसे आप लोग आइएगा ना होली में आप लोग जैसे जाते हैं वसंत ऋतु में, तो पूरा यहाँ पलाश का फूल होता है, एकदम ऑरेंज ऑरेंज केसरिया,
भगवा कलर का, तो वो लहराता है, तो इसीलिए रखा गया है। अब यहाँ पे आ जाइए चौथा वृत्त। ये देखिए चौथा वृत्त में क्या है कि 48 नर्तक है। अब कौन सा नर्तक है? ब्रेक डांस, पॉप, हिप हॉप नहीं, राज्य के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ का जो सांस्कृतिक धरोहर है छौ नृत्य, सुने, जिसके लिए नर्तक को दर्शाया गया, कितना? 48। तो यहाँ पे जो है चित्रकारी, सॉरी, शौर्य चित्रकारी, छौ नृत्य, शौर्य चित्रकारी, ये सब जो झारखंड में है ना, ना ब्रेक डांस है, ना पॉप है, ना हिप हॉप है, ना कोई ऐसे वैसे पेंटिंग है, ये शौर्य चित्रकारी को दर्शाया गया है। किस लिए? कि यहाँ का जो शौर्य चित्रकारी है बहुत ही फेमस है। आप दुमका तरफ में जाइएगा तो ये देखिएगा कि घरों के द्वार में पूरा एकदम सजा दिया जाता है, रंगा जाता है, शौर्य चित्रकारी जो है। तो यहाँ का जो जनजातियों का है सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला वृत्त, अंतिम चक्र 60 सफेद वृत्त है। अब हमको ये नहीं डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि सफेद वृत्त 60 को ही क्यों दिया, क्यों दिया? कि आप 0 पे 60 पे ऑल आउट हो जाए, हाँ? इसका भी कोई कारण होगा जो कि दिया नहीं गया है। इसका कारण आप लोग सोचिए, पता लगाइए, कमेंट करिएगा कि 60 को ऋतु है क्यों दे दिया? 70 को दे सकता था, 80 को दे सकता था। ये 60 वृत्त के पीछे लॉजिक क्या, आप लोग थोड़ा रिसर्च करके बताइएगा हमको भी, ठीक है? देखिए कि 60 को वृत्त दे दिया है, त्रिभुज भी दे सकता था, आयत भी दे सकता था, लेकिन वृत्त दिया है। क्यों दिया है आप लोग बताइएगा हमको, ठीक है? देखते हैं कितना आदमी को आता है, कितना सबको जानता है, ठीक है? अब है केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ दिया गया है। अशोक स्तंभ आप लोग सिर्फ नोट में दिखते हैं, इसे छपा हुआ रहेगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, नोट है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है बताइए? भारत का उत्तम सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद क्या होता है? सहकारी, फेडरलिज्म पढ़े पॉलिटी में, उसको पढ़ लीजिएगा तब समझ में आएगा ज्यादा। सहकारी संघवाद, भारत जैसा कि आप लोगों का पता है कि संघों का देश है, संघ है भारत, एक संघ, ठीक है? तो क्या है कि इसमें राज्य और केंद्र का हिस्सेदारी जो होता है बराबर होता है कि नहीं? सब बराबर है, कोई ऐसे ऐसे नहीं है, सब बराबर है, जिसके चलते इसको लिया गया है। क्यों? क्योंकि झारखंड का भी सहभागिता, कि हम भी हूं तो मैदान में है, हम तो भारत का प्रोग्रेस में कुछ कर रहे हैं, और हमारा झारखंड इतना बलशाली है कि इतना सारा मिनरल्स है, तो हम भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत का उन्नति में, इसीलिए, ठीक है? तो ये आपका देखिए पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया है, आपको अच्छा लगा होगा। जो जो आपको मैंने पूछा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, हर चीज कीजिए जो जो करना है यूट्यूब में, ठीक है? घंटा का बटन दबा दीजिए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।